पता था एक दिन इंसान खुद कार्टून बनने को अपनी उपलब्धि मानेगा। खैर, सोशल मीडिया पर इन दिनों एआई जनरेटेड इमेज का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। खास करके गिबली स्टाइल एआई इमेज जनरेशन ने धमाल मचा करके रखा है। लोग अपनी तस्वीरें एआई में अपलोड कर गिबली एनिमेशन स्टाइल में बदलाव ला रहे हैं और फिर उन्हें सोशल मीडिया पर जम करके शेयर भी कर रहे हैं। आम लोग ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज भी इस ट्रेंड का हिस्सा बन चुके हैं और एलन मस्क के एक एआई चैटबॉट ग्रोक में यह फीचर उपलब्ध है जिसे यूजर्स मुफ्त में गिबली से प्रेरित इमेज बना सकते हैं। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या एआई टूल्स पर अपनी सारी तस्वीरों को अपलोड करना सुरक्षित है? कहीं आपकी प्राइवेसी को खतरे में तो नहीं ला रहा? आइए आपको बताते हैं। ओपन एआई के नए फीचर्स की निंदा हो रही है। डिजिटल प्राइवेसी एक्टिविस्ट ने वार्न किया है कि यह फीचर एआई ट्रेनिंग के लिए लोड किए गए हैं ताकि एआई फीचर्स अपने आप को ट्रेन कर सके। क्रिटिक्स का मानना है कि यूजर्स अनजाने में अपनी पर्सनल इमेज का डेटा ओपन एआई को सौंप रहे हैं जिससे प्राइवेसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। मुद्दा केवल एआई कॉपीराइट का नहीं है बल्कि यह ओपन एआई की डेटा कलेक्शन स्ट्रैटेजी का भी है जो इसकी कानूनी रिस्ट्रिक्शन को अपनी मर्जी से दी हुई एक इमेज को कलेक्ट करने की अनुमति देता है। अब आपको बता दें कि जीडीपीआर यानी कि विनियमों के अनुसार ओपन एआई को इंटरनेट से इमेज को इकट्ठा करने के वैध हित का कानून आधार साबित करना होगा। इसका मतलब ये कि यूजर्स की प्राइवेसी की रक्षा करने और नियमों का पालन करना कंफर्म करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू करने होंगे। इसमें डेटा कलेक्शन, व्यक्तिगत अधिकारों के सम्मान और पारदर्शिता और जवाबदेही के उपाय शामिल हैं। एआई टेक एंड प्राइवेसी एकेडमी की सह संस्थान लुजिया ने एक लंबी एक्सपोज में कहा कि जब लोग स्वेच्छा से इन छवियों को अपलोड करते हैं तो वो ओपन एआई को उन्हें संसाधित करने के लिए अपनी सहमति भी दे देते हैं। यह एक अलग कानूनी आधार है जो ओपन एआई को अधिक स्वतंत्रता देता है और वैध हित संतुलन परीक्षण अब लागू नहीं होता। क्या गिबली स्टाइल की तस्वीरें बनाने के लिए अपनी तस्वीरों को एआई टूल पर अपलोड करना सही है? ये सवाल सबके दिमाग में है। तो आपको बता दें कि यह पूछे जाने पर चैटजीपीटी ने बताया कि एआई टूल्स पर अपनी तस्वीरें अपलोड करना सुरक्षित है या नहीं, वह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं, बीट वेरीफाइड या फिर बीट नॉट वेरीफाइड। मतलब कि अगर वो ऐप वेरीफाइड है या फिर वो साइट वेरीफाइड है तब तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो यू नो इट वेरी वेल। उपयोग करने से पहले उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ना जरूरी है ताकि यह कंफर्म किया जा सके कि वह आपकी तस्वीरों को स्टोर नहीं करता या फिर उनका गलत इस्तेमाल नहीं करता, जैसे कि डीप एआई, फोटो, ड्रीम बाय वोम्बो या फिर आर्ट बीडर ही उपयोग करें और जिस पर भरोसा ना हो उस वेबसाइट या ऐप से बचें। सेंसिटिव तस्वीरों को अपलोड करने से बचना चाहिए, खासकर वो जिनमें पर्सनल जानकारी हो। यदि टूल मोबाइल ऐप के रूप में है तो उसकी मांगी गई परमिशंस को ध्यान से जांचें और अनावश्यक एक्सेस ना दें। अगर टूल तस्वीर डिलीट करने का ऑप्शन देता है तो बिल्कुल डिलीट करें। बेहतर सुरक्षा के लिए ऑफलाइन एआई सॉफ्टवेयर या फिर ओपन सोर्स टूल का उपयोग किया जा सकता है जिससे तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड ना हो सके। कुल मिलाकर के यदि टूल भरोसेमंद हो और सावधानी बरती जाए तो इसका सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सकता है, लेकिन पर्सनल या सेंसिटिव इमेज को शेयर करने से पहले बचना चाहिए। बात यह है कि कोई भी हो, जिम्मेदार व्यक्ति हो और इस्तेमाल करने से पहले जिम्मेदारी बरतनी चाहिए। ये बात हम सिर्फ ओपन एआई फीचर की नहीं कर रहे या फिर हम जिबली की नहीं कर रहे, हम हर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं नाज़ मानुशेख और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक जस्ट जर्नलिज्म।